ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट सेमेस्टर 3। ठीक है, कल सीयू ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, राइट? किसका? एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। और इस बार इंस्टीट्यूट ने सभी को सरप्राइज़ किया है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के जो रूटीन होते हैं ना, वो एग्ज़ाम का रूटीन जो होता है वो एज़ पर दी रूल, ठीक है ना, वो 30 डेज़ पहले आ जाता है। पर इस बार यूनिवर्सिटी ने आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया एग्ज़ाम के। मतलब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी को और आज है 2 फेब, मतलब ऑलमोस्ट 70 डेज़ का ही टाइम है आपके पास में फॉर योर सेमेस्टर 3 एग्ज़ाम, राइट? सुनाओ, आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस 17 डेज़ के अंदर में हम लोग सेमेस्टर 3 पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेमेस्टर 3 के अंदर में क्या क्या करने से अपना इन 17 डेज़ के अंदर में अपना पूरा सेमेस्टर 3 कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बस। Okay, let's check. Wait a minute. देखिए, सेमेस्टर 3 का एग्जाम रूटीन जो कल कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से रिलीज किया है, एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग. आई एम अगेन टेलिंग यू ऑल that the exam routine should be published before 30 days of the examination. But this time, Calcutta University ने काफी कम टाइम दिया. I mean to say, 1 February से अगर 19 February के बीच का टाइम गैप देखेंगे तो इट इज ऑफ ओनली 18 डेज, और 18 दिन के अंदर में यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस एज वेल एज यू हैव टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स. सो डू नॉट वरी, अभी भी 18 दिन. एंड जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर दो सब्जेक्ट फॉर ऑनर्स कैंडिडेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज आईएफएस जो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एक प्रैक्टिकल पेपर है, जो कि दोनों ही 80 मार्क्स के नॉन एमसीक्यू हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार आपके रूटीन को अंडरस्टैंड करा देता हूं. 19 February आपका आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस मॉड्यूल का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू मोड में होगा. वो जो एग्जाम है वो एमसीक्यू मोड यानी कि ओएमआर मोड में हो रहा है, तो उसको लेकर के तो कोई वरी है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है 20 फरवरी को ये जो है ये आपका आईएफएस का एग्जाम है, थ्योरी पेपर है, और थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का लिखना है. तो अभी रीजन टू वरी, अगर मैं बोलूं तो आपको इसको लर्निंग प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करके आपको 80 मार्क्स के पेपर अटेंड करने होंगे. ऑलरेडी वी ऑल नो दैट कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में बीकॉम के अंदर में थ्योरी पेपर में काफी कम मार्क्स मिलते हैं, तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी शो करना पड़ेगा. नाउ उसके बाद एक दिन का एक हॉलीडे है, 22 फरवरी को बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है. ये भी एमसीक्यू मोड है. मैं थोड़ा एमसीक्यू मोड को हल्के में इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा आप मैनेज कर सकते हो, एमसीक्यू है तो, राइट. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अब भी आपके पास सफिशिएंट अगर देखा जाए तो 1 फरवरी यानी स्टार्टिंग कल के दिन से लेकर 3 फरवरी से लेकर के अगर आप 24 का गैप देखेंगे तो स्टिल 21 डेज आर लेफ्ट. अभी भी आपके 21 दिन हैं, और 21 दिन इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 पेपर एंड ऑल्सो फॉर आईएफएस थ्योरी पेपर. अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से अगर अपना प्रिपरेशन प्लान करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इट विल बी इजीली अचीवेबल योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, राइट. और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही पढ़ाता हूं और मैं आईएफएस को पढ़ाता हूं, राइट. तो मैं आपको इसके अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के अंदर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आप किस तरीके से अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर यू कैन प्लान. ओके, मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूं और फिर यूट्यूब के अंदर में भी, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट. नाउ आगे देखिए ध्यान से. तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन रूटीन समझ में आ गया होगा. और एक चीज बता दूं, ये एग्जामिनेशन रूटीन जो है हमने क्रॉस चेक कर लिया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, तो इट इज नॉट अ फेक रूटीन, बिकॉज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस रूटीन देयर वेयर सो मेनी टेक्स्ट वेयर देयर इन माय इनबॉक्स. दे वर आस्किंग मी कि सर बताओ ये रूटीन फेक है या सच में असली का है. तो वी हैव क्रॉस चेक. थोड़ा 10-15 मिनट पता नहीं किस सराउंडिंग से आता है, आपको भी पता है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या एक सोशल यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, जहां से ये आपको एक्सपेंड होता है. बट कुछ समय के बाद ये अपलोडेड था, तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहे तो आप अपने एंड से भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर के ये आप चेक कर सकते हैं, राइट. तो मैंने रूटीन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि मेरे को पता है मेरे इनबॉक्स में देयर वेयर सो मेनी टेक्स्ट कि क्या सर 15 दिन के अंदर में या जो बचे हुए दिन हैं उसके अंदर में क्या हम लोग कैन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आंसर इज यस, वी कैन प्रिपेयर अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टफ. नाउ जैसा कि आपको मैं सिलेबस बता दूं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का,
क्योंकि कईयों को तो पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर में क्या-क्या चैप्टर्स पढ़े हुए, क्या-क्या चैप्टर्स आर देयर, ठीक है? और सब कुछ बताऊंगा धीरे-धीरे करके, राइट? नाउ सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने आपको, क्योंकि ये पेपर 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दैट इज नॉन एमसीक्यू मोड पेपर है, और मैं बताऊं फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूं, अगर प्रैक्टिकल सी आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल सबको जमता है अगर समझ में आ जाए तो, राइट? और ये प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स का है सर? 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल में ब्रेकअप क्या है, तो कुल मिलाकर के यू हैव फॉर मी, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने बता रखा है 7 चैप्टर्स है, तो पहले मैं बता दूं 7 चैप्टर्स नहीं है, और ये 6 ही चैप्टर पकड़ा जाना चाहिए फॉर मी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन बाइफर्केशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स 1 एंड पार्टनरशिप अकाउंट 2, ठीक है? पार्टनरशिप अकाउंट 2 देख रहे हो ना, 15 मार्क्स के, ये कुल 30 मार्क्स आपका पार्टनरशिप से आने वाला है। ये अकेला 30 मार्क्स का है, तो सोचिए सिर्फ जो एग्जाम हो रहा है उसके अंदर में 50% से थोड़ा कम होगा, पर 50% का वेटेज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के लिए दिया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप सोच लीजिए, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि पार्टनरशिप अकाउंट्स 1 में क्या है और पार्टनरशिप अकाउंट्स 2 में क्या है। फॉर मी पार्टनरशिप अकाउंट्स इज 2 इज वेरी इजी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप अकाउंट्स 1, और दोनों में कोई तालमेल नहीं है कि सबसे पहले आपको पार्टनरशिप पार्ट 1 देखना पड़ेगा फिर पार्टनरशिप पार्ट 2 देखेंगे। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप पार्ट 2 को अगर आप पहले स्टार्ट करें तो जल्दी हो जाएगा, जिसके अंदर में पार्टनरशिप 2 के अंदर में मैं पहले बता दूं डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, सारे डिसोल्यूशन जिसमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, गार्नर वर्सेस मरे रूल और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, ये कितने, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टनरशिप 2 एज कंपैरेटिवली एज कंपेयर्ड विद पार्टनरशिप अकाउंट 1, जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है? काफी फिक्स फंडा होता है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने का, उसमें आप गवर्नर वर्सेस मरे रूल लगा दीजिए और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सीख जाते हैं, जो कि मैंने आपको 3 से 4 सम्स में कराने हैं, ठीक है? मैं आपको सिर्फ 3 से 4 सम्स कराऊंगा पार्टनरशिप अकाउंट 2 से, और आप देखेंगे कि आपके सारे पास पेपर्स, प्रीवियस पास पेपर ऑफ लास्ट 10 अटेम्प्ट्स कर लीजिए, या बहुत ज्यादा समय नहीं है तो लास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट भी कर लेना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एज आई ऑलवेज से कि आपको पास पेपर्स करने चाहिए टू गेन द कॉन्फिडेंस, करेक्ट? नाउ सर टेल मी अबाउट अ लिटिल बिट मोर ऑफ पार्टनरशिप 1। ये पार्टनरशिप 1 जो है, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 40 to 50% जो आपने क्लास 12 में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पढ़ा है ना, एडमिशन कम रिटायरमेंट पढ़ा है ना, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कुछ ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से आप एकदम लीस्ट लास्ट प्रायोरिटी इसको दीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी इसका अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और जितना मैं आपको 5-6 सम्स क्लास में कराऊंगा, दैट 5 सम और 6 सम्स वुड बी इनफ टू डील विद दिस आल्सो पार्टनरशिप अकाउंट 1, राइट? तो अगर वो कर लेते हैं आप, तो फिर आपसे पार्टनरशिप अकाउंट 1, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट यू विल बी 100%, मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा कि आप बैलेंस शीट वगैरह टैली करा के आ जाओगे, बट आपको पता है कि एग्जाम में टैली करे ना करे, देयर विल बी अ स्टेप मार्किंग इज देयर, ठीक है? टाइम कंस्ट्रेंट है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट कि आपसे कम से कम पार्टनरशिप का 75 to 80% बनना चाहिए एग्जाम में एक्यूरेटली टू स्कोर एटलीस्ट 10 प्लस आउट ऑफ 15 और 12, ठीक है? सो ये तो दो मैंने आपको समझा दिया। दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 30 मार्क्स। तो मैं आपको चैप्टर्स भी बताते जा रहा हूँ, कंटेंट भी थोड़ा समझाते जा रहा हूँ, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा बताते जा रहा हूँ। तो 15 प्लस 15 हो गया 30 मार्क्स, और मुझे लगता है एग्जाम में कुछ पैटर्न ऐसा ही होगा कि आपको, जैसा मैंने लिख रखा है ग्रुप बी में, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि पार्टनरशिप से ही होंगे 15 मार्क्स का, और अगर ऊपर नीचे हो जाता है, 1-2 छोटे सम्स बना लेते हैं गुडविल के ऊपर या हिडन गुडविल के ऊपर, ठीक है? या फिर मान लीजिए आपको एक छोटा सा कोई अकाउंट प्रिपेयर करने दे दिया, ठीक है ना, अबाउट रियलाइजेशन या फिर उसको रिगार्ड्स में, उसके रिगार्ड्स में, तो बात अलग है। अदरवाइज पार्टनरशिप वैसे भी बड़ा कंटेंट होता है, तो 15 मार्क्स वुड बी इनफ, ठीक है? देना ही चाहिए 15 मार्क्स का। नाउ सेकंड, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नाउ ब्रांच अकाउंटिंग, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है फॉर मी, ठीक है? हम लोग इसमें 3 से 4 सम्स ही बनाते हैं, और हमेशा से ही 3-4 सम्स ही इनफ होता है फॉर डीलिंग विद ब्रांच अकाउंटिंग। ये 10 मार्क्स का इनफ है। इसके अंदर में यू हैव 2 अल्टरनेटिव्स वुड बी गिवन, 10 मार्क्स है तो एक तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल वुड बी देयर, ठीक है? और हायर परचेज, इसके बाद मैं बता रहा था ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें डेटा सिस्टम और एनालिटिकल सिस्टम जो बोलना है, ठीक है? डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसका मेरा वीडियो बन गया है, आप जरूर से देखना उस वीडियो को। ब्रांच अकाउंटिंग का सारा इंट्रोडक्शन विद वन, एक सम्स भी आपको उसके अंदर मिलेगा, जहां पे आप डेटा सिस्टम को एक सम से चैलेंज कर सकते हैं एग्जाम के पेपर को, ठीक है? वो एक सम आप कर लेना, दैट वुड बी नॉट इनफ आई वुड से, बट एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर इज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, पार्शियल रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन एंड नॉर्मल सम वुड बी इनफ ऑफ हायर परचेज एंड हायर वेंडर इफेक्ट, क्योंकि उसके साथ अगेन आई वुड से एक ऑल्टरनेटिव आएगा, ठीक है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का। तो वो आप अगर नहीं भी करके जाएंगे तो चलेगा, बट क्योंकि एग्जाम है, एकदम कंस्टेंट टाइमिंग मिला आपको, बहुत कम टाइम मिला है, तो आप डेटा सिस्टम देख लेना, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम छोड़ देना तो भी चलेगा फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। डिपार्टमेंट अकाउंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट अमंग ऑल, सबसे इजी चैप्टर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है? इसके सिर्फ 2 ही सम्स है मेरे मॉड्यूल के अंदर में। टोटल मैंने 16 to 18 पेजेस का एक मैथ प्रिपेयर किया है, व्हिच वी हैव ऑल दी
master sums, or you can say that the all magical sums were there to deal with these chapters, right? उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी छोटा चैप्टर है, ठीक है, छोटा चैप्टर है, तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर में आप आराम से इंक्लूडिंग ऑफ योर ऑल पास पेपर्स आप आराम से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डील कर सकते हैं। और सबसे इसमें से भी सबसे आसान चैप्टर है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो सर पासिंग कराने वाला चैप्टर है, सिर्फ आपको प्री पोस्ट रेशियो निकाल करके सारा जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम होता है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो टोटल दिस वुड बी योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद द चैप्टर्स ऑफ सेमेस्टर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। नाउ सर सबसे पहले कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करें? सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद, अगर आपके पास बहुत समय कम है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग 1 से। ये सबसे आसान है, आराम से 2 घंटा 3 घंटा के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं बहुत जल्दी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का वीडियो भी डालने वाला हूं, हर चैप्टर्स के ऊपर मैं मास्टर प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, राइट। और मेरे क्लासेस के अंदर में भी मैं सारी चीजें कराने वाला हूं, राइट, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद सर कौन से चैप्टर टारगेट करने चाहिए फॉर मी वुड बी एंड प्री एंड पोस्ट कर लीजिए, आपको बहुत हल्का लगेगा। ये तो 1 घंटा 15 मिनट का मेरा डिस्कशन होता है और 1 घंटे समटाइम्स बना के लगते हैं, राइट। उसके बाद सर कौन से चैप्टर करनी चाहिए? दैट वुड बी एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी काफी आराम से हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ आपको कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट वाला पार्ट अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो दैट वुड बी इनफ टू डील विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सारा प्रैक्टिकल है 10-10 नंबर का, राइट। उसके बाद सर क्या करना चाहिए? उसके बाद ऑब्वियसली ब्रांच करना चाहिए, इट हैज टू बी अ ब्रांच एंड देन इट हैज टू बी अ हायर परचेज। तो मैंने आपको नंबरिंग भी करके दे दी, डिपार्टमेंट अकाउंट 1 पहले नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे प्री एंड पोस्ट कर लीजिए या एकदम लास्ट में भी करेंगे, मतलब मान लीजिए कल आपका एग्जाम है ना 24 तारीख को, अगर आज भी पढ़ते हो ना प्री एंड पोस्ट तो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर वुड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर चौथा चैप्टर क्या होगा फॉर मी? ब्रांच और हायर परचेज में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, नेक्स्ट वुड बी हायर परचेज। उसके बाद आ जाइए आप पार्टनरशिप 2 पढ़ लेना, ये होगा 6 नंबर एंड पार्टनरशिप 1 होगा 7 नंबर। सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखो एग्जाम पैटर्न तो 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, वैसे तो क्योंकि 10-10 मार्क्स का है तो देयर हैज टू बी सम वेटेज ऑफ 10 मार्क्स के, ठीक है। पर हो सकता है कि एग्जाम में 15 मार्क्स के अंदर में, क्योंकि मेरे को हमेशा देखो पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ बिग लेंथियर प्रॉब्लम, तो ये 15 मार्क्स का आना चाहिए। बट फिर भी मान के चलिए फॉर योर एग्जाम ग्रुप ए के अंदर में 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। कुछ थ्योरी क्वेश्चन वुड बी देयर विद रिगार्ड टू प्रैक्टिकल बेस्ड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर में, बट डू नॉट वरी अबाउट दोस। और ये मत सोचना कि अगर मैं कुछ भी लिख करके आ जाऊंगा तो चलेगा, नो इट वुड बी नॉट इनफ, ठीक है, टू डील विद दिस। तो गाइस ये सारे चैप्टर्स विद द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मैं एक स्पेशल बैच, ठीक है, एक स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच जहां पे मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं, फास्ट ट्रैक बैच फॉर सेमेस्टर 3 एग्जाम, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच फॉर सेमेस्टर 3 एग्जाम मैं ये स्टार्ट करने वाला हूं। उसके डिस्क्रिप्शंस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। दिस फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ये होता है कि फ्रॉम मंडे टू संडे टिल योर एग्जाम डेट, मतलब हमें तो सिलेबस आज अगर मान लीजिए 2 फेब है, दिस बैच वुड बी कमेंस फ्रॉम, सुन लीजिएगा ध्यान से, 5 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। रेगुलर बैच है, टाइमिंग ड्यूरेशन ऑफ द क्लास वुड बी 2.5 आवर्स, ठीक है। मेरे को अप्रोक्सीमेटली इतना ही समय चाहिए होगा टू डील विद सब कुछ आराम से रेगुलर बेसिस पे। आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ 17 फरवरी। मेरे लिए 12 दिन वुड बी इनफ टू डील विद दिस सेमेस्टर 3 एग्जाम, राइट। तो इसके सारे डिस्क्रिप्शन, इसके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर देख लेना और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फास्ट ट्रैक बैच वुड बी मोर देन इनफ टू डील विद सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम। और मैं इसके अंदर में आपको प्रॉब्लम के साथ साथ 5 पेपर्स एंड एवरीथिंग मैं कवर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर इन योर स्टूडेंट ग्रुप या फिर अपने दोस्तों के साथ, जो भी है दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करना। अगर किसी भी चैप्टर्स को लेकर के या किसी भी चैप्टर्स के पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज जरूर से बताना मुझे, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। बिकॉज ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपके लिए, दिस इज, ये यूट्यूब चैनल को रन आपको करना है, ठीक है। आप जो भी टॉपिक, जो भी कमेंट करेंगे एज पर दैट कमेंट या दैट टॉपिक मैं उसको इम्प्रोवाइज करता जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहो, थैंक यू।